हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम इस चैप्टर में पार्ट नंबर 2 बहुपद पोलिनोमियल्स का फार्मूला देखेंगे। ठीक है ना। फार्मूला हर क्लास 10 का हम हर चैप्टर का मैथ का एक एक चैप्टर वाइज फार्मूले के लिए हम छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, जिसको 5 मिनट के लिए वीडियो रहेगा और उसमें पूरा इस चैप्टर का फार्मूला जितना भी है उसको हम बता देंगे। मेन फार्मूला जो भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, तो सबसे पहले हमारा इस क्वेश्चन में क्या होता है, बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सतता की जांच करने के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक ना। तो देखिए, तो द्विघात बहुपद के लिए एक समीकरण होता है, पता है आपको? एक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर लगा है तो याद रखिएगा कि वो बहुपद वाला है ना। ये क्या है, द्विघात बहुपद के लिए है। अगर घात 3 है ना, घात 3 वाला हो जाए तो वो त्रिघाती बहुपद के लिए हो जाएगा, तो उसके लिए अलग सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां क्या रहे a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे ये a है ना वो 0 नहीं रहना चाहिए ना, तो 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे द्विघात नहीं बनेगा, ये रेखिक बन जाएगा कि नहीं। यहाँ पे a कभी 0 नहीं रहना चाहिए, ये बात क्लियर। अब चलिए फार्मूला देखते हैं हम लोग। इसमें पहले वाला फार्मूला क्या है कि शून्यकों का योग बोलते हैं। अब शून्यकों का योग सर शून्यक इसको देखिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दो एक वैल्यू आता है ना, यहाँ पे देखिए इसका गुणा इसमें करने के बाद इसमें जोड़ा जाता है और यहाँ पे क्या कर देता है, दो शून्यक निकाला जाता है। तो वो दो शून्यक आएगा, दो शून्यक के लिए का अल्फा प्लस बीटा, उसका क्या होता है माइनस बी अपान में ए। ये कहां से, शून्यकों का योग होता है, देखिए माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग के लिए फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस एक्स कहां से, देखिए ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स का गुणांक यहां से क्या है, बी है। यहां से लिख देंगे माइनस एक्स का गुणांक अपान में यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, तो माइनस का बी अपान में ए हो गया। क्लियर। अब उसी तरह देखिए हमारा क्या दिया है कि शून्यकों का गुणनफल दिया है। क्या दिया है मेरे भाई, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल के लिए क्या होता है, अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद इसमें देखिए इस समीकरण में क्या अचर पद कौन है, ये सी है, सी। तो सी हमारा अचर पद सी हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणांक ए हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा ये हो गया। चले मेरे भाई, आपने द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला देख लिया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिघातीय बहुपद के लिए फार्मूला क्या है। त्रिघातीय बहुपद के लिए फार्मूला देखिए, शून्यक इसमें क्या होते हैं, अल्फा बीटा तथा गामा। शून्यक मेरे भाई कैसे, शून्यक पता है, शून्यक निकालने जानते हैं ना। ये देखिए ये समीकरण रहेगा ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx इक्वल टू डी, और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्लियर है। तो यहाँ पे घात आपको अगर 3 नजर आ रही है, 3 घन नजर आ रही है, तो इसके शून्य कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे शून्य। अगर घात 2 है तो शून्य कितने निकलेंगे, 2। घात 3 है तो शून्य 3 निकलेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। क्लियर। तो देखिए इनके लिए 3 फार्मूले हैं। पहले सबसे पहले देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योगफल। त्रिघाती के लिए शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसके लिए माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान में एक्स क्यूब का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बी है, तो यहां लिख देंगे बी, आगे लगाना है माइनस, माइनस। क्लियर। अब फिर उसके नीचे देखिए एक्स क्यूब का गुणांक, तो एक्स क्यूब कहां है, एक्स क्यूब इसका गुणांक क्या है, गुणा में है ए, तो माइनस बी अपान में ए। क्लियर। अब शून्य को ये देखिए, इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल का योग। इस शून्यकों के गुणनफल का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है, सी अपान में ए होता है। कैसे सी अपान में होता है, देखिए यहाँ पे होता है एक्स का गुणांक अपान में एक्स क्यूब का गुणांक। देखिए एक्स का गुणांक क्या होता है, एक्स का गुणांक यहाँ क्या है, सी है, सी, और यहाँ पे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, ए है, ए। क्लियर, बढ़िया, बेस्ट, बढ़िया। उसके बाद अल्फा, ये शून्यकों का गुणनफल है त्रिघाती के लिए, अल्फा बीटा एंड गामा, माइनस डी अपान में ए, इसको बोलेंगे माइनस का अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर गुणा। ये देखिए डी, यहाँ पे डी क्या है, अचर पद है, तो यहाँ डी माइनस का अचर पद बटा में ए, एक्स क्यूब का गुणांक ए। एक मिनट, एक चीज मेरे भाई देखिए यहाँ पे कि जो भी है जिसमें अल्फा बीटा गामा या अल्फा बीटा गामा सबकी जो भी है, इसका शून्यक है, ये शून्यकों का गुणनफल का योग है या इनका इंटू है, तो सब में क्या है, नीचे एक कॉमन याद रखिएगा, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, एक ये तो याद रखेंगे, एक्स क्यूब का गुणांक
सबके लिए नीचे रहेगा। और अगर द्विघात के लिए है तो नीचे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, सब में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ट्रिक याद रखिएगा, का गुणांक 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 आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक ना, क्योंकि द्विघात के लिए नीचे रहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक और त्रिघाती के लिए नीचे रहेगा एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, मतलब कि ए क्लियर। बस चेंज होगा तो ये माइनस का बी, यहाँ सी और डी, ठीक ना। ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि इसका समीकरण कैसे बनाया जाए। जब शून्यक दे दे तो शून्यक से समीकरण बनाने के लिए मिल जाता है क्वेश्चन, तो उसके लिए दो क्वेश्चन, दो इक्वेशन, उसको भी देखिए। इसका अब आपको दो फार्मूले और बताएंगे जो कि शून्यक दिया रहेगा। शून्यक मेरे भाई देखिए कैसे, आपको बता दे, द्विघात बहुपद के लिए शून्यक दे देगा कि आएगा कि ये क्वेश्चन में कि शून्यक इसका ये अल्फा है, एक शून्यक बीटा है, ठीक है ना, दो शून्यक दे देगा और कह देगा कि दो शून्यक देने के बाद आपसे पूछ लेगा कि समीकरण इसका क्या होगा, समीकरण कैसे बनाएंगे। तो मेरे भाई समीकरण बनाने के लिए आपको एक डायरेक्ट बता देते हैं, ये होता है इक्वेशन। तो इसमें क्या करना है, देखिए कि ये के एक्स स्क्वायर के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस, इसको कह सकते हैं शून्यकों का योगफल, x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक ना, बात समझे, बढ़िया। तो देखिए याद रखिएगा, इसका समीकरण द्विघात बहुपद बनाने के लिए हमारा ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना, क्लियर मेरे भाई, यहां तक क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको अगर यहाँ 5 देता है या 6 देता है तो यहाँ 5 प्लस 6 करेंगे, यहाँ 5 इंटू 6 करेंगे। ये द्विघात बहुपद बनाने के लिए ये फार्मूला है, इसको लिख दीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद आपको दे देंगे त्रिघात बहुपद के लिए समीकरण, जैसे हमको दे दे कि अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों दे दे, अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों समीकरण, तीनों शून्यक देगा, कहेगा इसका समीकरण बनाइए। तो इसके लिए कैसे करेंगे आपको याद रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस ये शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका एक्स स्क्वायर, ठीक क्लियर, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे, अल्फा बीटा इसका गुणा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इसका गुणा करेंगे, ऐसे करना है। एक्स हो गया माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का इसमें गुणा करेंगे तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। ये दोनों समीकरण इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब क्वेश्चन आता है, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक कंप्लीट।